साजिद अली मेमोरियल कमेटी की जानिब से 4 रोज़ा जलसे उर्दू का आगाज़ कल बहुत ही शानदार तरीक़े से मियाँ साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज के ऑडिटोरियम में हो चुका है। उसी सिलसिले में हमने हमारा आज ये दूसरे दिन की तकरीब है। हम आपको बता दें कि पिछले तकरीबन 1 महीना पहले हम लोगों ने मज़मून निगारी का एक मुकाबला मुनक़्क़िद किया था, जिसमें हम लोगों ने उस मुकाबले को 3 जगहों पे बांटा था। हमारा जो पहला था वो 6th क्लास से लेके 8th क्लास के बच्चे बच्चियों के लिए था। दूसरा हमारा जो था वो 9 से 12 तक के बच्चे बच्चियों के लिए था, और तीसरा जो हमारा था वो ग्रेजुएशन के लिए था। पहले का जो हमारा उन्वान था जो 6 से 8 तक का था, उसका उन्वान था तालीम की अहमियत। दूसरे का उन्वान था फ़रोग़ उर्दू में के लिए मुमकिना इक़दामात, जो 9 से लेके 12 तक का था। इसी तरह ग्रेजुएशन के लिए जो हमने मज़मून निगारी के लिए उन्वान दिया था वो था आज़ादी के बाद गोरखपुर और अतराफ़ में गैर मुस्लिम शोरा और रुतबा। हमें आपको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि तीनों ग्रुप के बच्चों ने इस मुकाबले में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इस मुकाबले में हिस्सा लेंगे और मज़मून लिख के देंगे। हमारा जो 6 से 8 तक का उन्वान था उसमें तकरीबन 295 बच्चों ने जो है मज़मून लिख के दिया। तमाम बच्चों के मज़मून को एक 2-2 लोगों से उसको चेक कराया गया। पहले एक एक्सपर्ट ने चेक किया, फिर दूसरे एक्सपर्ट ने चेक किया। जो एक्सपर्ट भी चेक कर रहे थे वो बच्चों का मयार देख रहे थे कि 6th क्लास का जो बच्चा है उसने किस मयार का मज़मून लिखा है, 7th क्लास के बच्चे ने 8th क्लास में। कई कैटेगरियों में उन लोगों ने उसको बांट रखा था। बहरहाल फिर हम लोगों का पहले इरादा ये था कि हम लोग 1 से लेके 1st, 2nd, 3rd प्राइज़ ही देंगे, लेकिन जब बच्चों ने हौसला दिखाया तो साजिद अली मेमोरियल कमेटी के अरकान ने भी हौसला दिखाया, और हमने ये तय किया कि हम 1st, 2nd, 3rd नहीं बल्कि हम 1 से लेके 25 तक के बच्चों को बुला के उन्हें उनकी हौसला अफजाई करेंगे। इस सिलसिले में आज हम लोगों ने ये तकरीब मुनक़्क़िद की है। आज के इस तकरीब के हमारे मेहमान खुसूसी मियाँ साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज मुंतज़मा कमेटी के सदर, अंजुमन इस्लामिया के साबिक़ प्रिंसिपल और जामा मस्जिद कमेटी के नायब सदर हाफिज़ डॉक्टर रफ़ीउल्लाह बेग साहब हैं। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। मोहतरम जनाब हाफिज़ डॉक्टर रफ़ीउल्लाह बेग साहब। गोरखपुर शहर के में इल्म दीन की एक बड़ी अहम शख्सियत मोहतरम जनाब मुफ्ती महतुर्रहमान साहब हमारे बीच में हैं, वो भी हमारे मेहमान खुसूसी हैं। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। मोहतरम जनाब मुफ्ती महतुर्रहमान साहब। बच्चों को दुआएं चाहिए आप लोग की। गोरखपुर में सहाफ़त की जो तारीख़ है बड़ी पुरानी रही है। गोरखपुर से निकलने वाला अखबार मशरिक़ ने हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में भी गोरखपुर का नाम बहुत रोशन किया है। इसी तरह गोरखपुर से कमोबेश आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद बहुत से अखबारात निकलते थे, लेकिन धीरे धीरे उन अखबार बंद होते गए और आज गोरखपुर में चंद अखबार ही निकल रहे हैं उर्दू के। उनमें एक बड़ा मोतबर नाम राष्ट्रीय सहारा उर्दू का है। हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि उसके सब एडिटर इंचार्ज गोरखपुर जनाब भाई
मोहम्मद अफजल ख़ान साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, हमारे मेहमान खुसूसी हैं। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। गोरखपुर की अदबी तारीख़ को अगर देखा जाए तो आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से ये गोरखपुर की जो अदबी तारीख़ है वो हमेशा रोशन रही है। हर ज़माने में बहुत से लोगों ने यहाँ पे नाम रोशन किया है, चाहे वो काजी तलमुज हुसैन साहब रहे हों, चाहे वो रियाज खैराबादी रहे हों, चाहे वो एहसानुल्लाह अब्बासी रहे हों, चाहे वो फिराक गोरखपुरी रहे हों, चाहे मजनू गोरखपुरी रहे हों। ये सिलसिला चलते चलते आज आके थमा है। इस वक्त हमारे बीच में एक ऐसे ही रोशन नाम जिसने गोरखपुर के नाम को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया है, मेरी मुराद अपनी हमशीरा डॉक्टर दरख्शात ताजवर साहिबा से है। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। मोहतरमा डॉक्टर दरख्शात ताजवर साहिबा। इमामबाड़ा डिग्री कॉलेज में शोबे उर्दू की लेक्चरर मोहतरमा रुशदा कुस्सिया साहबा भी हमारे बीच में मौजूद हैं। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ ताकि आपके हाथों से जब बच्चों को इनामात मिलें तो उनकी हौसला अफजाई हो। मोहतरमा डॉक्टर रुशदा कुस्सिया साहबा।